नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव इंडिया। मैं हूं आफ्ताब आलम। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं केवटी प्रखंड के कोयला स्थान चौक पर, और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ये NH 527 भी है। यहां पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक हादसा हुआ है। हादसे की कहानी ये है कि उधर से एक ऑटो आ रही थी दरभंगा की दिशा से, और उसके साथ साथ एक बाइक सवार भी थे। जो उधर से जो बाइक आ रही थी वो अपने बाइक पर ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए थे, और जैसा कि ग्रामीण यहाँ पर बताते हैं कि एक दूसरी साइड में यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी और उसके साथ में पानी का टैंकर भी था। तो कहीं ना कहीं एक लंबा था ट्रॉली था, जिसकी वजह से लंबा था। और यहाँ पर के ग्रामीण बताते हैं कि कहीं ना कहीं ये हादसा की जो बड़ी वजह है वो एक ट्रैक्टर ही है, क्योंकि जब ऑटो उधर से आ रही थी और जब ट्रैक्टर को सामने देखा तो अपनी गाड़ी अचानक से मोड़ते हैं और दूसरी तरफ एक बाइक वाले होते हैं, उनसे जा टकराते हैं, और इस प्रकार से ये हादसा होता है। यहाँ पे कुछ आई विटनेस हैं, ग्रामीण, हम उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस घटने की वजह। लेकिन उससे पहले हम आपको एक जानकारी ये दे दें कि जब हम यहाँ पर मौजूद हुए, जब हम यहाँ पर पहुँचे, तो यहाँ पर जो प्रशासन की गाड़ी थी वो यहाँ पर से चली गई। शायद इसके पीछे कारण क्या रहा होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन जो प्रशासन की गाड़ी थी हमें देख करके चली गई है, या फिर हमें घटना की जानकारी देने से बचने का काम किया है। जिस प्रकार से यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि कैसी घटना थी, कितने लोग घायल हुए हैं, और जो लोग घायल हुए हैं उनका इलाज कहाँ चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल यादव हुआ। अच्छा, कैसे घटना घटी है यहाँ पर? तकरीबन 1 घंटा पहले दरभंगा की तरफ से जयनगर की ओर एक टेम्पू जा रहा था, उस पर यात्रीगण बैठे हुए थे। साथ साथ एक बाइक भी आ रहा था जिस पे 2 ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा वाला बंधा हुआ था, और हम लोग बगल की दुकान पे बैठे हुए थे, मतलब घर जाने के चक्कर में निकले हुए थे। हम लोग भी खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं, वहाँ से काम करके आए हुए थे, थोड़ा हवा ले रहे थे और घर जाने की तैयारी में ही थे। तभी तक अचानक क्या हुआ कि एक ऑटो जो दरभंगा से जयनगर की ओर जा रही थी, वो आते आते कोयला स्थान चौक पे आया तो अनबैलेंस हो गया। अनबैलेंस होने के बाद वो बाएं की तरफ मुड़ गया। बाएं मुड़ने के चक्कर में क्या हुआ कि बाइक वाला के ऊपर उसको पुश किया या धक्का दिया, बाइक वाला गिर गया, टेम्पू भी चित हो गया, पट हो गया, गिर गया, जिसमें बाइक वाले ग्रसित हो गए, दुर्घटनाग्रस्त हो गए, घायल हो गए। टेम्पू में 3-4 आदमी इंजोर हो गए, जिसमें 3 आदमी काफ़ी गंभीर हालात में थे, जिनको दूसरे अन्य गाड़ियों पे कोयला स्थान पंचायत के समाज के लोगों के द्वारा दूसरे गाड़ी पे बैठा के उनको DMCH भेजा गया तत्काल लाभ लेने के लिए। उसके बाद लोकल थाना को फ़ोन किया गया कि सर ऐसे ऐसे घटना हो चुकी है। मुझे जो देखने में मिला और एक टेलीफोनिक कंपनी का, कोई बड़े टेलीफोनिक कंपनी होंगे, उनका एक कंस्ट्रक्शन गाड़ी रोड पे लगा हुआ था, जिसमें एक ट्रैक्टर था। अमूमन हम लोग भी किसान हैं, हम लोग भी जानते हैं ट्रैक्टर या तो 4 चक्का का होता है या तो उस पर ट्रॉली लगा दे तो 6 चक्के का होता है। बिहार में तो ऐसा ही है। लेकिन उस ट्रैक्टर के पीछे हमने देखा एक ट्रॉली जिसके अंदर 2 चक्का, उसमें सेम अटैच एक टैंकर, पानी का टैंकर, उसमें 2 चक्का, सेम अटैच एक ट्रैक्टर। दैट मीन्स कि उस ट्रैक्टर पे आप इस ट्रैक्टर को इतना ब्रीफ कर रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है कि घटना का कारण ट्रैक्टर ही है? कैसे आप बताएंगे कि कैसे नहीं बताएंगे? NH 57 रोड की चौड़ाई तकरीबन 18 फीट। NH 527 भी, हाँ, NH 527 भी तकरीबन इसकी चौड़ाई 18 फीट। एक ट्रैक्टर अपने पूरे लॉबी के साथ रोड पे है, वो भी ख़राब कंडीशन में। वो ख़राब कंडीशन में है, तो एक ट्रैक्टर की चौड़ाई क्या मानते हैं आप? 7 फीट है। 7 फीट अननेसेसरी वो रोड को छेक के रखे हुए, जो कि ये 2 लेन का रोड है, दिन से ही लगा, और इसका कोई सूचना नहीं दिया गया। जैसे कि अगर रोड ख़राब है तो कोई कॉशन लगाना चाहिए, कि हाँ भाई गाड़ी ब्रेक डाउन है, आप बगल से नहीं, कोई कॉशन नहीं लगा हुआ है। अमूमन लोग क्या समझेंगे कि गाड़ी ऑन द वे है, एक्सीडेंट होगा। आपने भी कहीं देखा होगा सर, कहीं गाड़ी ख़राब होता है तो उसके पीछे कॉशन लगता है। एक बात बताइए, जब हम यहाँ पहुँचे हमने प्रशासन की गाड़ी देखी, और जब यहाँ प्रशासन आए तो वो क्या कहे इस घटना के बारे में, और क्या कुछ आप लोगों की बात हुई उनसे? प्रशासन से हमने कहा कि सर आप ये गाड़ी क्यों हटा रहे हैं? ना पंचनामा बना है, ना कोई मीडिया आया है, ना कोई मतलब ऐसा कोई परिजन आए हैं जो समझेंगे, तो वो बताएं कि तत्काल गाड़ी को हटाओ, जाम हटाओ। हालांकि इससे जाम होने की नौबत नहीं थी, हाँ दुर्घटना होने की नौबत थी, जाम होने की नौबत नहीं थी। ठीक है, प्रशासन ने अच्छा काम किया, लेकिन ना कोई पंचनामा, ना कोई विटनेस, गाड़ी हटा दिया गया। इसको क्यों ना ऐसा समझा जाए कि बड़े उद्योगपति के हाथ में आके प्रशासन भी वैसा काम कर रहा है। प्रशासन अभी तक सुध ही ये नहीं लिया है कि घायल होने वाला कहाँ का है,
टेम्पो वाला कहाँ का है, ऑटो वाला कहाँ का है। आप इन सब घटना को कहाँ पर से खड़े होकर देख रहे थे? बगल में मैं करीब 25 मीटर हट के देख रहा था। ये सब आपके आंखों मेरे के आंखों के सामने हुआ है। मेरे आंखों के सामने प्रशासन आया है, मेरे आंखों के सामने प्रशासन ने एक लोकल ट्रैक्टर को लाया है, एविडेंस को हटाया है। मैंने प्रशासन से खुद सवाल किया, मेरा नाम अनिल यादव हुआ, मैंने खुद सवाल किया, प्रशासन ने आनाकानी किया। उसके बाद शायद हमें लगता है आप लोगों को देख के प्रशासन भी चला गया। अगर बेवजह सड़क के किनारे कोई गाड़ी लगी होती है तो कहीं ना कहीं उस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है ग्रामीण हैं, अनिल यादव ये बता रहे थे कि एक इस घटना की सबसे बड़ा कारण यही था कि सड़क के किनारे गाड़ी लगी हुई थी, वो दिन से ही लगी हुई थी। और जिस प्रकार से उधर से ऑटो आ रही थी और साथ में बाइक सवार भी थे, दोनों में आपस में टक्कर हुई और जो भी लोग घायल हुए हैं उनको DMCH ले जाया गया है, उनका इलाज चल रहा है। हम आपको यहाँ पर से खबर दिखा रहे थे केवटी प्रखंड के कोयला स्थान चौक पर से। और जैसा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोयला स्थान चौक है जहाँ लगभग इस तरीके के हादसे सामने आते रहते हैं। इससे पहले भी कई हादसे सामने आए हैं, तो हम यहाँ पर से आपको ये जानकारी दे रहे थे। तो आप पल पल की अपडेट जानते रहिए हमारे साथ। लेकिन हम इससे एक बात और ये जानना चाहेंगे, ये जब ऑटो जा रही थी, क्या आप ऑटो को जानते हैं क्या, या आप ऑटो चालक को जानते हैं? नहीं, हुआ क्या कि जब दुर्घटना हुई तो हम लोगों ने जब मदद के लिए आगे आया और उसमें एक लेडीज़, 2 बच्चा काफ़ी सीरियस था, उसके साथ 2 और वयस्क लोग थे, वो भी सीरियस थे, उन लोगों को भेजा गया। तो उन लोगों से पूछा गया कि आप लोग आ कहाँ से रहे हैं, आप लोग हैं कहाँ? तो वो लोग बोले कि हम लोग मालिया टोल जा रहे हैं। मलिया टोल जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ये तो नहीं मैं पूछ सका, लेकिन मलिया टोल जा रहे हैं। ऑटो के बारे में ऑटो के सवार लोग बोले कि हम लोग मलिया टोल जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा उन्होंने बताया। बाइक सवार जो जिनसे टक्कर हुआ है उसके बारे में कुछ? बाइक सवार उसमें से 2 आदमी थे, एक DMCH में है, एक बाइक बाइक तो उनका यहीं पे है, सिलेंडर भी यहीं इर्द गिर्द है, लेकिन प्राथमिक उपचार लेने के लिए वो खुद पैदल कहीं टहल के चले गए। अच्छा, यानी उनको भी हल्की चोट आई है? बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर आपको दिखा दें जो ऑटो है जिसकी जो हालत है, और इसी ऑटो से भिड़ंत हुई है एक बाइक से, जिसके कारण यह हादसा हुआ था। जो भी ज़ख्मी हैं उनका इलाज DMCH में चल रहा है। लेकिन ये हमारे आने के बाद यहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ी हुई थी जो यहाँ पर से अब जा चुकी है। और यहाँ पर जो ग्रामीण है वो बता रहे हैं कि इस बड़ी घटना का सबसे बड़ा कारण वही ट्रैक्टर है। आप तमाम बड़ी अपडेटों के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।